वीरान हवेली के खुफिया तहखाने से एक चीख उभरी और पथरीली दीवारों में दम तोड़ गई। ऊपर रज़िया ने शमा की कांपती रोशनी में आईने में अपना अक्स देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक जालिम मुस्कुराहट थी और उसके हाथ एक नौजवान सौदागर के खून पसीने की कमाई सोने के सिक्कों से भरी थैली पर मजबूती से जमे हुए थे। ये कामरान की दौलत थी, वो बदनसीब जो कुछ लम्हे पहले तक उसकी मोहब्बत में दीवाना था और अब नीचे तहखाने में बेहोश जंजीरों में जकड़ा पड़ा था। रज़िया ने सिक्कों भरी थैली को चूमा और गरूर से खुद से कहा, एक और परवाना जलकर राख हो गया। वो नहीं जानती थी कि इस बार जिस परवाने को उसने मामूली समझा था, वो इसकी पूरी दुनिया को जलाकर राख करने वाला तूफान बनकर लौटेगा। घने जंगल के किनारे, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती थी, वहां एक वीरान हवेली खड़ी थी। इस हवेली में रज़िया नामी एक औरत रहती थी, जिसकी खूबसूरती की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे कोई समझ ना सका। इसी गांव का एक नौजवान सौदागर कामरान अपनी तिजारत के सिलसिले में वहां से गुजरा। उसने रज़िया को देखा और पहली ही नजर में उस पर दिल हार बैठा। वो उसकी खूबसूरती में ऐसा खोया कि उसे हवेली की वीरानी और रज़िया की पुरअसरारियत नजर ही न आई। हवेली अंदर से उतनी ही पुरतयाश थी जितनी बाहर से वीरान। हर तरफ महंगे कालीन और नादिर फन पारे सजे थे। कामरान ये सब देखकर हैरान रह गया कि ऐसी वीरान जगह पर इतनी दौलत कहां से आई। कामरान ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खटखटाया। रज़िया ने दरवाजा खोला और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कामरान को अंदर आने की दावत दी और उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, जिसने कामरान के कदमों को जकड़ लिया। रज़िया ने कामरान को बताया कि वो एक अमीर सौदागर की बेवा है और उसकी सारी दौलत अब उसकी है। उसने अपनी तन्हाई का रोना रोया और कामरान को महसूस कराया कि उसे एक हमदर्द साथी की जरूरत है। कामरान उसकी बातों में आ गया। कुछ ही दिनों में कामरान रज़िया की मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। उसने अपना सारा मालो असबाब बेचा और रज़िया के कदमों में ढेर कर दिया, ये सोचकर कि वो उससे शादी करके हमेशा यहीं रहेगा। जिस रात कामरान ने अपनी सारी दौलत रज़िया के हवाले की, रज़िया ने उसे एक खास शरबत पिलाया। उसने कहा कि ये उनकी मोहब्बत का जाम है। कामरान ने खुशी खुशी वो जाम पी लिया, ये जाने बगैर कि उसमें जहर नहीं बल्कि एक गहरी नींद की दवा थी। शरबत पीते ही कामरान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रज़िया का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह अब सिर्फ लालच और नफरत थी। रज़िया ने हवेली के पिछवाड़े एक खुफिया तहखाने का दरवाजा खोला। उसने दो निकाब पोश आदमियों को इशारा किया जो ना जाने कहां से नमूदार हुए थे। उन्होंने बेहोश कामरान को उठाया और इस अंधेरे तहखाने में ले गए। तहखाने में कामरान से पहले भी कई बदकिस्मत सौदागर कैद थे। उनकी आंखों में वही हैरत और धोखे का डर था जो अब कामरान की किस्मत बनने वाला था। रज़िया का जाल एक और शिकार को निगल चुका था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार इसका शिकार इतना कमजोर नहीं था। जब कामरान की आंख खुली तो उसका सर चकरा रहा था। उसने खुद को एक ठंडे पथरीले फर्श पर पाया। उसके हाथ पांव मोटी जंजीरों से बंधे थे और हर तरफ से सड़ांध और मायूसी की बू आ रही थी। उसने अपने साथ दूसरे कैदियों को देखा। वो सब हड्डियों के ढांचे बने हुए थे। उनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। एक बूढ़े कैदी में कामरान की तरफ देखा और एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, एक और परवाना रज़िया की शमा पर जलने आ गया।
बूढ़े कैदी ने बताया कि रजिया एक मक्कार औरत है जो अमीर सौदागरों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती है, उनकी दौलत लूटती है और फिर उन्हें इस तहखाने में सड़ने के लिए छोड़ देती है। हवेली की शान और शौकत उन्हीं कैदियों की लूटी हुई दौलत से बनी थी। कामरान का दिल टूट गया। उसे अपनी मोहब्बत पर नहीं बल्कि अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आया। उसने रजिया के मासूम चेहरे के पीछे छुपे शैतान को पहचानने में देर कर दी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब गुस्से के अंगारे दहक रहे थे। रजिया हर रोज तहखाने में आती, कैदियों पर तंज करती और उन्हें सिर्फ इतना खाना देती कि वो जिंदा रह सकें। उनकी बेबसी देखकर खुश होती। उसकी नजरें कामरान पर पड़ती तो वो कहती, कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत सौदागर? कामरान ने कोतवाल को एक मंसूबा बताया। उसने कहा कि हमें रजिया को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगर हम सीधा हमला करेंगे तो वो अपनी चालाकी से बच निकलेगी या सबूत मिटा देगी। मंसूबा ये था कि कोतवाल खुद एक अमीर सौदागर का भेस बदलकर रजिया की हवेली जाएगा। कामरान और सिपाही बाहर छुपे रहेंगे और सही वक्त का इंतजार करेंगे। अगली शाम कोतवाल, जो अब एक ईरानी सौदागर लग रहा था, अपनी बग्गी में रजिया की हवेली पहुंचा। उसने रजिया को बताया कि उसने उसकी खूबसूरती और तन्हाई के किस्से सुने हैं और वो उससे मिलने आया है। रजिया एक बार फिर अपने जाल बुनने लगी। उसने कोतवाल को अंदर बुलाया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर दी। वो नहीं जानती थी कि इसका हर लफ्ज, हर आंसू उसके अपने खिलाफ एक सबूत बन रहा था। कोतवाल ने भी अदाकारी का खूब मुजाहिरा किया। उसने रजिया को यकीन दिलाया कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और अपनी सारी दौलत उस पर निछावर करने को तैयार है। रजिया का लालच उरूज पर था और वो ये समझ न सकी कि इस बार शिकार खुद शिकारी बनकर आया है। कामरान अस्तबल से निकला और रात के अंधेरे में छुपता छुपाता जंगल की तरफ भाग निकला। उसके जिस्म पर जख्म थे और कपड़े फटे हुए थे, लेकिन इसके दिल में इंतकाम की आग हर दर्द पर भारी थी। वो सीधा अपने गांव नहीं गया बल्कि करीबी शहर के कोतवाल के पास पहुंचा। उसने कोतवाल को रजिया की सारी हकीकत बता दी कि किस तरह वो सौदागरों को लूटती और उन्हें कैद कर लेती है। कोतवाल ने पहले तो इसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। उसने कहा, रजिया बीबी तो एक नेक और पारसा बेवा हैं, तुम उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रजिया ने अपनी मक्कारी से अपनी शोहरत दूर दूर तक फैला रखी थी। कामरान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कोतवाल से कहा, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो बस एक बार मेरे साथ चलें। मैं आपको वो तहखाना दिखाऊंगा जहां दर्जनों बेगुनाह कैद हैं। अगर मैं झूठा निकला तो मेरी गर्दन हाजिर है। कामरान के एतमाद और उसकी आंखों की सच्चाई ने कोतवाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेगा। उसने अपने चंद बेहतरीन सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दिया। कामरान अस्तबल से निकला और रात के अंधेरे में छुपता छुपाता जंगल की तरफ भाग निकला। उसके जिस्म पर जख्म थे और कपड़े फटे हुए थे, लेकिन इसके दिल में इंतकाम की आग हर दर्द पर भारी थी। वो सीधा अपने गांव नहीं गया बल्कि करीबी शहर के कोतवाल के पास पहुंचा। उसने कोतवाल को रजिया की सारी हकीकत बता दी कि किस तरह वो सौदागरों को लूटती और उन्हें कैद कर लेती है। कोतवाल ने पहले तो इसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। उसने कहा, रजिया बीबी तो एक नेक और पारसा बेवा हैं, तुम उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रजिया ने अपनी मक्कारी से अपनी शोहरत दूर दूर तक फैला रखी थी। कामरान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कोतवाल से कहा, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो बस एक बार मेरे साथ चलें। मैं आपको वो तहखाना दिखाऊंगा जहां दर्जनों बेगुनाह कैद हैं। अगर मैं झूठा निकला तो मेरी गर्दन हाजिर है।
कामरान के एतमाद और उसकी आंखों की सच्चाई ने कोतवाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक पहुंचेगा। उसने अपने चंद बेहतरीन सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दिया। रजिया को यकीन हो गया कि उसका नया शिकार पूरी तरह जाल में फंस चुका है। उसने कोतवाल के लिए वही खास शरबत तैयार किया जो उसने कामरान को पिलाया था। उसकी आंखों में फतह की चमक थी। वो अपनी कामयाबी पर मगरूर थी। उसने शरबत का जाम कोतवाल को पेश करते हुए कहा, "ये हमारी नई जिंदगी का आगाज है।" कोतवाल ने जाम हाथ में लिया और मुस्कुराया। उसने जाम पीने का नाटक किया और फिर खांसते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही कोतवाल जमीन पर गिरा, रजिया का असली रूप सामने आ गया। उसने हिकारत से उसके बेजान जिस्म को देखा और अपने निकाब पोश मुहाफिजों को आवाज दी, "ले जाओ इसे भी बाकियों के पास।" जैसे ही मुहाफिजों ने कोतवाल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने अपनी आंखें खोलीं और एक ही झटके में खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब सौदागर की मोहब्बत नहीं बल्कि कानून की सख्ती थी। रजिया ये देखकर सख्ते में आ गई। इसी लम्हे कामरान और सिपाही हवेली के दरवाजे और खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने रजिया और उसके मुहाफिजों को चारों तरफ से घेर लिया। रजिया को समझ आ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। रजिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन कामरान ने उसका रास्ता रोक लिया। "कहाँ जा रही हो रजिया? अभी तो हिसाब बाकी है उन तमाम जिंदगियों का जो तुमने बर्बाद की हैं।" कामरान की आवाज में नफरत और दर्द था। कोतवाल ने सिपाहियों को तहखाने का रास्ता खोलने का हुक्म दिया। जब तहखाने का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर सिपाहियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। दर्जनों कैदी जो कभी अमीर सौदागर थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। तमाम कैदियों को आजाद कर दिया गया। बूढ़े कैदी ने बाहर आकर कामरान को देखा और उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, "खुदा का शुक्र है, इंसाफ अभी जिंदा है।" रजिया और उसके मुहाफिजों को गिरफ्तार कर लिया गया। रजिया की खूबसूरती और गुरूर खाक में मिल चुका था। उसका चेहरा जो कभी मर्दों को दीवाना बना देता था, अब खौफ और पछतावे से जर्द पड़ चुका था। कोतवाल ने कामरान की बहादुरी की तारीफ की और ऐलान किया कि रजिया की तमाम लौटी हुई दौलत उन सौदागरों को वापस कर दी जाएगी। मक्कारी का जाल टूट चुका था, लेकिन उसने जो जख्म दिए थे वो शायद कभी ना भरते। रजिया को इसके जराइम की सजा मिली। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसी तहखाने में बंद कर दिया गया जहां वो दूसरों को कैद रखती थी। अब वो खुद अपनी बनाई हुई जहन्नम में जल रही थी। तमाम आजाद होने वाले सौदागरों ने कामरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी खोई हुई दौलत वापस पाई और अपने घरों को लौट गए। उनकी कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, जो रजिया की मक्कारी और कामरान की बहादुरी का सबूत थीं। कामरान भी अपने गांव वापस लौटा। वो अब पहले जैसा नाइव नौजवान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर वक्त से पहले एक संजीदगी और गहराई आ गई थी। उसने सीख लिया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसने दोबारा अपनी तिजारत शुरू की, लेकिन इस बार उसका दिल मोहब्बत और एतबार जैसे लफ्जों से खाली हो चुका था। वो लोगों से मिलता लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करता था। रजिया के धोखे ने उसके अंदर से एतबार को मार दिया था। बूढ़ा कैदी जिसका नाम यूसुफ था, उसका कोई घर बार नहीं बचा था। कामरान उसे अपने साथ अपने गांव ले आया। यूसुफ अब कामरान के साथ रहता था और उसकी मौजूदगी कामरान के लिए एक सहारा थी। एक दिन यूसुफ ने कामरान से कहा, "बेटा, एक मछली की वजह से पूरे तालाब को गंदा मत समझो। दुनिया में रजिया जैसी औरतें हैं तो नेक और वफादार औरतें भी हैं। अपने दिल के दरवाजे बंद मत करो।
कामरान ने यूसुफ की बात सुनी, लेकिन उसके लिए दोबारा किसी पर एतबार करना आसान नहीं था। वो अक्सर रातों को जागता और उसे रज़िया का खूबसूरत मगर धोखेबाज चेहरा याद आ जाता और उसका दिल नफरत से भर जाता। वक्त गुजरता गया। कामरान ने अपनी मेहनत से बहुत दौलत कमाई और अपने गांव का सबसे अमीर सौदागर बन गया, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी और सुकून नहीं था। वो एक जिंदा लाश की तरह काम करता रहा। फिर एक दिन गांव में एक गरीब खानदान आकर बसा। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम आमना था। वो रज़िया की तरह खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत की चमक थी। कामरान ने उसे कई बार देखा, लेकिन हमेशा नजरअंदाज कर देता। वो किसी भी औरत पर एतबार करने को तैयार नहीं था, लेकिन तकदीर ने शायद उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता। 1 साल बाद गांव में शदीद कहत पड़ा। फसलें तबाह हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। कामरान के गोदाम अनाज से भरे थे, लेकिन उसका दिल पत्थर का हो चुका था। उसने अनाज बेचने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन कामरान पर कोई असर न हुआ। उसने कहा, जब मैं मुसीबत में था तो कोई मेरे साथ नहीं था, अब मैं किसी की मदद क्यों करूं? उसके अंदर का जख्म उसे खुदगर्ज बना रहा था। एक शाम जब वो अपने घर लौटा तो उसने आमना को अपने दरवाजे पर मुंतजिर पाया। आमना ने उससे अपने लिए नहीं बल्कि गांव के भूखे बच्चों के लिए अनाज मांगा। उसकी आवाज में कोई लालच नहीं, सिर्फ दर्द था। कामरान ने उसे भी इनकार कर दिया। उसने गुस्से से कहा, तुम औरतें सब एक जैसी होती हो, पहले हमदर्दी दिखाती हो, फिर सब कुछ लूट लेती हो। उसके अल्फाज में रज़िया का जहर था। आमना ने उसकी तल्ख बातें सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, सौदागर, तुमने दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन इंसानियत खो दी। तुम रज़िया से भी ज्यादा गरीब हो, क्योंकि तुम्हारा दिल खाली है। ये कहकर आमिना वहां से चली गई। उसके अल्फाज कामरान के दिल में तीर की तरह लगे। पहली बार किसी ने उसे इसकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत की कमी की वजह से तनकीद का निशाना बनाया था। इस रात कामरान सो न सका। उसे आमिना के अल्फाज, यूसुफ की नसीहत और तहखाने में कैद बेबस चेहरे याद आए। उसे एहसास हुआ कि वो इंतकाम लेते लेते खुद एक जालिम बन गया है।